चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 101 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 101 में बोला जा रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति की बात कर लेंगे, इसका संबंध किनसे हो जाएगा। तो हरित क्रांति जो ये पर्यावरण, ये हरित क्रांति की बात कर लेंगे तो कृषि उत्पादन से संबंधित है, कृषि उत्पादन से। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 102 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 102 में बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लेंगे, कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 103 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे, कब प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसी समय क्रिप्स मिशन में भारत आए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में रक्त किस धातु के कारण लाल होता है। तो मानव शरीर में रक्त की बात कर लेंगे, किस धातु के कारण लाल होता है। तो आयरन के कारण लाल होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 105 की बात कर लेते हैं। बोला जाए संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 106 की बात कर लेते हैं। बोला जाए चंद्र ग्रहण में कौन सा पिंड छाया में आता है। तो चंद्र ग्रहण में कौन सा पिंड छाया में आता है। तो चंद्रमा जो है छाया में आ जाता है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 107 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 108 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए। तो भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1951 से 1952 में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 109 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 110 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 110 में बोला जा रहा है रक्तचाप को मापने की इकाई क्या है। रक्तचाप को मापने की इकाई की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो मिमी प्रति एच हो जाएगा, यानी 120/80 mm प्रति एच होता है इसे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 111 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर लेंगे, कौन सा है, एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद प्रश्न नंबर 112 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 113 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। 2024 तक पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। कितना उच्च न्यायालय है, तो 28 उच्च न्यायालय हैं। इसके प्रश्न नंबर हम लोग 114 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक की बात करने किसने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है, गांधी जी ने। उसका प्रश्न नंबर 115 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, तो पेरिस में है, पेरिस में। उसके बाद प्रश्न नंबर 116 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे कम ग्रहतीय द्रव्यमान किस ग्रह का है। बोला जा रहा है सबसे कम ग्रहतीय द्रव्यमान की बात कर लेंगे, तो किस ग्रह का हो जाएगा, बुध ग्रह का है, और सबसे छोटा भी यही है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 117 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कर लेंगे, किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 118 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मच्छर जनित रोग कौन सा है। मच्छर जनित रोग की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 120 में बोला जा रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से बात कर लेंगे, कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 121 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड की बात कर लेंगे, कौन सा राज्य कहलाता है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 122 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 123 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय नदी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 124 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया। किस योजना को गरीबी हटाओ कहा गया था, गरीबी हटाओ योजना। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को गरीबी हटाओ योजना कहा गया।
इसके बाद प्रश्न नंबर 125 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 125 में बोला जा रहा है भारत संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात कर लेंगे, कितनी होती है, 12 होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 126 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 126 में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाओं की बात कर लेंगे तो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 127 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले राजस्व व्यवस्था शुरू की। तो राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की बात कर लेंगे, किस मुगल बादशाह ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 128 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 129 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 130 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की बात कर लेंगे तो पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 131 में बोला जा रहा है कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाने वाली नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ये बांग्लादेश एवं भारत के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 132 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दत्तक पुत्र की नीति किस शासक ने अपनाई थी। दत्तक पुत्र की बात कर लेंगे कि नीति किस शासक ने अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। इसी को क्या कहा जाता है, राज्य हड़प नीति कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 133 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत के राष्ट्रीय पशु, ये तो सबको पता है कि बाघ होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 134 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 134 में बोला जा रहा है कौन सा योजना रोजगार गारंटी से संबंधित है। तो रोजगार गारंटी से संबंधित योजनाओं की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, मनरेगा हो जाएगा, मनरेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 135 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 370 अगर पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 136 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर लेंगे तो कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 137 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, एस राधा कृष्णन हो जाएगा, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 138 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किससे कहा जाता है, पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को। इसके बाद प्रश्न नंबर 139 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसे पृथ्वी का मानचित्र कहा जाता है। तो पृथ्वी का मानचित्र की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, ग्लोब को। ग्लोब को पृथ्वी का मानचित्र कहा जाता है। वहीं प्रश्न नंबर 140 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। तो किस क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। इसका प्रश्न नंबर 141 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रबी फसल कब बोई जाती है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 142 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च जल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च जल पुरस्कार की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो भूमि जल रत्न हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 143 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस धातु का उपयोग तापमापक में होता है। तो तापमापक की बात कर लेंगे कि धातु का प्रयोग किया जाता है, तो पारा का प्रयोग करते हैं। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 144 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो यूएनओ की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 145 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आज़ाद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो आज़ाद भारत का पहला बजट की बात कर लेंगे, किसने प्रस्तुत किया था, तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था। उसका प्रश्न नंबर 146 में बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ये सबको पता है कि कमल है। और बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न 147 की बात कर लेते हैं। बोला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। इसका प्रश्न नंबर 148 में बोला जा रहा है जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का पूरा नाम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ग्लोबल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लोबल पोसिट हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर 149 की बात कर लेते हैं। प्रश्न 149 में बोला जाए भारत में सबसे पहले किस राज्य में हाई कोर्ट बना। तो भारत में सबसे पहले
किस राज्य में हाई कोर्ट बना, तो बात कर लेते हैं। तो किस राज्य में बना था? बंगाल में सबसे पहले हाई कोर्ट बना था। इसका प्रश्न नंबर 150 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस प्रधानमंत्री के समय इमरजेंसी लगी थी? तो इमरजेंसी की बात कर लें, किस प्रधानमंत्री के समय में लगी थी? तो इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी हुई थी।